हेलो गाइज, मैं अमन तिवारी और फिर से स्वागत करता हूं आपका निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। जैसा कि आपने अभी पिछला वीडियो हमारा देखा होगा जो कि ज्योमेट्री का था, उसमें मैंने उससे संबंधित जितने भी टर्म होते हैं जैसे कि कोण, लाइन की आपको परिभाषा मैंने उसके बेसिक्स बता दिए थे। और हम टॉपिक जो चालू कर रहे थे रेखा और कोण यानी कि लाइन एंड एंगल्स, ठीक है। उसमें मैंने बेसिक्स बताया था और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए और भी आगे उन क्वेश्चनों को देखते हैं उससे संबंधित। तो आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे। और जिन्होंने ये हमारा जो दूसरा वीडियो अभी नए नए है, तो हमारा जो पहला वीडियो है इससे पहले का वो ज़रूर देखें, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि मैंने उसमें जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन संबंधित जो भी डेटा था, मतलब जैसे कि उससे अल्टरनेट एंगल, ये एकांतर कोण, ये सब चीज़ें मैंने बता चुका था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, जिन्होंने पढ़ा वो क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे। क्वेश्चन में क्या देखिए, जिसको मतलब ये डायग्राम नहीं दिख रहा तो मैं डायग्राम बना भी देता हूँ। क्वेश्चन में ये है कि जैसे ये क्वेश्चन डायग्राम दिया हुआ है, ए है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बी, देन सी और ये आपकी डी, ठीक है। ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें यहाँ पर बना है 103 डिग्री दिया है और यहाँ पर 35 डिग्री गिवन है, ठीक है। वैल्यू फाइंड करना है एक्स की और नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करना वाई डिग्री। तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है इसकी CBD की वैल्यू दी है 103 और BAC की, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। इट्स बहुत सिंपल है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं चाहता हूँ सभी लोग लगा सकते, कोई ऐसी बड़ी सी बात नहीं है। लेकिन हम प्रयास करते हैं, जैसे मैंने बताया था ये स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पर यदि बनेगा तो यहाँ पर बनेगा टोटल 180 डिग्री। कितना दोस्तों बनेगा, यहाँ 180 डिग्री बनेगा। तो ये अगर 180 डिग्री बनेगा तो इसको 77 डिग्री होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों, ये आपका बनेगा 77 डिग्री, तब जाके दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। यदि ये 77 डिग्री हो गया, ठीक है, यदि ये 77 डिग्री हो गया तो या आप ये भी कर सकते हो, मतलब ये तीनों को योग तो 180 डिग्री होगा। तीनों को योग अगर 180 डिग्री होगा, मतलब इनको अगर मुझे x की वैल्यू निकालना तो एक 180 में इनका सम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनका सम करके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सम करने पर कितना आएगा दोस्तों, यदि हमको पता है, यदि मैं इसको माइनस करता तो 103 आता, ठीक है। और -35 भी कर लो आप, मतलब जो भी इसका है, मतलब ये अगर माइनस कर रहे हैं 35 तो आपका बनेगा 68 डिग्री, ठीक है। तो 68 डिग्री बना ये। ठीक है दोस्तों, तो 68 डिग्री इसका एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पास, हाँ ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक नया तरीका ये है कि जैसे x की वैल्यू तो 68 डिग्री आ गई, यहाँ पर मैंने दो वैल्यू प्राप्त की, y की वैल्यू 77 डिग्री और x की वैल्यू 68 डिग्री, ठीक है। हालांकि बहुत सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने बताया था, एक फार्मूला बताया था, एक ध्यान रखिएगा। कभी भी यदि आपके जो भी इसके बाह्य कोण बनते हैं, एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल बना, ठीक है, जैसे ये दिया है x, y और ये दिया है z, तो ये आपका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ये इनका सम होता है, इन दोनों एंगल का। तो मतलब इसका मान वैल्यू x + y, ठीक है। ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल बना तो इन दोनों का सम होगा x + z होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल बना तो इन दोनों का सम होगा z + y। तो मैं यहाँ पर ये जान सकता हूँ, जैसे 103 डिग्री है, जैसे 103 डिग्री है तो इन दोनों का सम होगा, ये किसका सम होगा, इन दोनों का सम होगा। तो इन दोनों का सम होगा, मतलब 103 में 35 माइनस करूँगा तो 68 आएगी। वही चीज़ मैंने किया, इन दोनों का सम होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 103 आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको। समझ आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे, स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। और जो भी इसका भी आंसर है तो उसको कमेंट बॉक्स में, जो आप जो लाइव चैट चल रही है उस पर आप उसका आंसर का जवाब दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
चलिए इस क्वेश्चन का मैं फिगर बना देता हूँ, हालांकि जिसको फिगर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन पे वो फिगर यहाँ से देख लेगा। ये P है, ये Q है, ये R है, और यहाँ पास दिया है आपका 69 डिग्री, यहाँ पर दिया है 25 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हमको निकालना है एंगल PRS का मान। एंगल PRS हो सकता है यहाँ RS हो, ठीक है। एंगल PRS का मान निकालना है, मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड करना है। अभी जस्ट पहले मैंने अभी बताया था रूल, यदि एक्सटीरियर एंगल की बात करें, यानी बाह्य कोण की बात की जाए, तो इन दोनों का क्या होगा दोस्तों, सम होगा। इन दोनों का सम होगा तो 9 5 14 आपका ये, और 6 2 8 9, कितना आएगा दोस्तों, 94 आएगा। कितना आ जाएगा ये, 94 आ जाएगा। ठीक है, था सिंपल। देखो अब मैं ये भी कर सकता था, देखो उसमें समय लगता, अगर बात की जाए तो समय क्या लगता, समय ये लगता कि मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 180 से माइनस करते, 180 से माइनस करते, फिर 180 से माइनस करने के बाद फिर जब ये आता फिर 180 से माइनस करते तो फिर ये आता। बहुत सारी प्रक्रिया होती, क्योंकि मैं इनको जोड़ के 180 से माइनस करता तो फिर ये आता, और ये टोटल 180 बनाता, फिर 180 से माइनस करता तो ये आता। मैं हम अब डायरेक्टली हमको पता कि इन दोनों का सम होता है 94, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए सभी का आंसर आया होगा। सिंपल सा था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात दिया है 2:3:4 है, 2:3:4 है। त्रिभुज के तीनों कोण बताना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो यहाँ रेशियो में दिया है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना दिया है दोस्तों, 2:3:4 दिया है। ठीक है, तीनों जो एंगल का मान दिया, रेशियो में दिया, तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ कोई भी एंगल ले लो, इस एंगल का मान 2:3 दिया, मतलब ये x ये ले लेते हैं, x ये y ले लेते हैं, z ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब x रेशियो y रेशियो अगर z करता, इनका रेशियो 2:3:4 आ रहा है। ठीक है, अब हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, त्रिभुज के तीनों कोण बताना। त्रिभुज के तीनों कोण बनाना है, तो कैसे निकालेंगे। अब हमको पता है, यदि मेरे पास इन दोनों का तीनों का सम होता, तो सम का मान क्या होता दोस्तों, 180 डिग्री होता, 180 डिग्री होता। लेकिन हम हमारे पास इनके रेशियो मान दिया है। ठीक है, ये तो आप x जोड़ के भी कर सकते हो, x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पास आप कर सकते हो 3 2 5 5 4 9, तो यहाँ पास 9 यूनिट का मान कितना दिया दोस्तों, 180 डिग्री दिया है। तो 1 यूनिट का मान डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एक यूनिट का मान आएगा आपका 20 डिग्री, मतलब 1 यूनिट 20 पड़ रहा है, तो ये आपका x की वैल्यू 2 यूनिट है, तो मतलब 22 जा 40, इसकी 3 यूनिट है, 23 जो आपका 60 हो जाएगा, 24 जो आपका कितना हो 80 हो जाएगा। तो 40 60 एंड 80 आपके एंगल्स हो जाएंगे, मतलब इसके एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। था बिल्कुल सिंपल सा। चलिए सभी को समझ आएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम टू सेम ऐसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सभी लोग लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1 और 3 और 6 दिया है, 1:3:6 दिया है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो आपका 6 3 9 9 1 10, तो 10 यूनिट का मान आपका डायरेक्टली 180 डिग्री हो जाएगा। 1 यूनिट का मान आपका आएगा कितना, 10 डिग्री, सॉरी 1 यूनिट का मान 18 डिग्री आया। अगर 1 यूनिट का मान 18 डिग्री, तो ये आपका 18 डिग्री आया, ये आपका कितना आया 54 डिग्री आया, और ये आपका आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, तो आप ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा, आप डायरेक्टली 1 यूनिट का मान निकाले, देन आप 180 डिग्री से आपका कंपैरिजन करके, ठीक है, सॉरी 180 डिग्री का कंपैरिजन करके आप 1 यूनिट का मान निकाले, देन आपका पास इसके एंगल की वैल्यू आ जाएंगे प्रत्येक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, सभी लोग लगाएंगे। इसमें दिया हुआ है कि आकृति भी दी हुई है, ये लाइन दी हुई है 2, ठीक है, और लाइन को बोल रहा है, इसमें जो एक L लाइन दी है, एक M लाइन दी है, एक L है एक M है, दोनों लाइनों को बोला पैरेलल है। दोनों लाइन अगर पैरेलल है, पैरेलल वो होती जो आपस में कभी भी क्या नहीं होती, इंटरसेक्ट एक दूसरे को कभी नहीं करती, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, हमेशा क्या होती है, अवेलेबल होती है, हमेशा बरकरार होती है। ठीक है,
तो ये देखिए 1 और 2 यहाँ पास आपका जो एंगल बने 1 है और ये एंगल आपका एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, ठीक है। इसके नाम दिए हुए हैं। तो हमको दिया है 1:2, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया है। कितना रेशियो दिया भैया? 3:2 दिया है। बड़े ध्यान से समझिएगा, 3:2 दिया है। तो एंगल 3 की वैल्यू निकाला है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैंने बताया यदि ये सीधी रेखा है, ठीक है, तो इस पर क्या बनता है दोस्तों? यहाँ पर बनता है आपका 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री बनता है मतलब इनका रेशियो दिया 3:2, मतलब 3 2 5, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 यूनिट का मान हो जाएगा कितना दोस्तों? 5 यूनिट का मान आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का मान आपका आएगा 36 डिग्री। कितना है दोस्तों? 1 यूनिट का मान आपका 36 डिग्री आया। अब हमको निकाला एंगल 3 की वैल्यू निकाला। एंगल 3 की अगर वैल्यू फाइंड करना तो देखो क्या है, जैसे अगर निकालना चाहता हूँ, अब यहाँ पर अल्टरनेट एंगल की बात की जाए, आपने अल्टरनेट के एंगल के बारे में पढ़ा होगा, अल्टरनेट एंगल में पढ़ा होगा। देखो क्या है कि जैसे अगर हम फाइंड करना है अल्टरनेट, ठीक है, तो ये अल्टरनेट है, तो इसका एंगल अल्टरनेट का कहाँ बनेगा दोस्तों? यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? ये बनेगा, ठीक है। अल्टरनेट मतलब होता है एक को छोड़कर, ठीक है। यहाँ है तो यहाँ अल्टरनेट बनेगा और देन इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये क्या वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेट है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। बड़े ध्यान समझिएगा, अल्टरनेट की बात की, अल्टरनेट 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब जो अंदर बनते, जैसे इंटीरियर, ये इसको छोड़ के अल्टरनेट, मतलब ये इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये इसके बराबर होगा। अगर बात की जाए एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की, तो ये आपका ये चला, इसका ही एक छोड़ के यहाँ बनेगा, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। इंटीरियर बनता है मतलब अंतःकोण, अंतःएकांतर कोण और बाह्यकांतर कोण, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो मैंने यहाँ बताया था इसमें अल्टरनेट एंगल का, यहाँ पर जो अगर बात की जाए तो 2 डिग्री की अगर वैल्यू हो तो 2 डिग्री की आपकी बन जाएगी, 2 यूनिट की बन जाएगा 72 डिग्री। अगर 72 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई तो मुझे पता है इसका अल्टरनेट यहाँ बनेगा, इसका अल्टरनेट यहाँ बनेगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 3 की जो वैल्यू है क्या होगी दोस्तों? 72 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत करिएगा, यहाँ पर ये मत करिए कि 36 1 यूनिट का यहाँ पे 3, ये 3 यूनिट नहीं, ये रेशियो नहीं दिया, ये रेशियो में दिया हुआ, इनका मान रेशियो में दिया, तब मैंने इसको वैल्यू निकाला, ठीक है। रेशियो में क्या दिया है? ये इसका 3 दिया, इसका 2 दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ से 1 यूनिट का मान 36 है, तो इसका कितना है? 72 डिग्री। और इसका निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कब निकल आता, ठीक है दोस्तों, ऐसे कर सकते थे। सभी का आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन भी दिया है कि आकृति दी है, आकृति मैं बना देता हूं। ABC, ये आपका यहाँ पर पॉइंट दिया O, ये दिया 62 डिग्री, ये दिया 54 डिग्री, ये टोटल पूरा, ठीक है, पूरा 54 डिग्री दिया है। बोला OB और OC क्रमशः एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक है। एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक है। अब समद्विभाजक का मतलब होता है, ये समद्विभाजक का मतलब बोला एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है जो एंगल को 2 बराबर भागों में क्या करते हैं? बांट दे, वो है आपका समद्विभाजक, ठीक है। ये दोनों जो एंगल है, एंगल B और एंगल C, समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर है, मतलब 2 बराबर भागों में इसको बांटेंगे 24, ठीक है। और यदि एंगल BAC की वैल्यू 62 डिग्री दी है तो हमको निकालना है ABC बराबर 54, देन BOC की वैल्यू निकालना है हमको, ये BOC की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। BOC की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए अगर एंगल बाइसेक्टर, चलो बाद में करते हैं, एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है, जैसे ये 54 दिया है तो एंगल बाइसेक्टर मतलब ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर, तो अंदर वाला कितने होगा? 27 का होगा, 27 का होगा, इसका हाफ करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। अब ये अब देखो, अब ये अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें तो पूरा एंगल लगेगा, ये 62 है, ये 54 है, तो अगर हमको ये पूरा एंगल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इनको जोड़ के 180 से माइनस करना पड़ेगा, तो 62 + 54, इनको हम माइनस कर दीजिए 180 से, तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ से ये आपका बना 4 2 6,
और 6 5 11, इसको माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 4 और ये 6, तो 64 आए। कितना है दोस्तों? 64 आए। यदि ये 64 है, ठीक है, यदि ये 64 है तो देखिए ये अब बोला एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी दो बराबर भागों में बटेगा। तो 64 है तो कितना कितना हो जाएगा? ये 32 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 32, ये भी 32 और ये भी 32 हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जा रही है, फिर वही बात करना है, अब हमको एंगल ओ का मान निकालना, तो इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और ऐड करने के बाद जो भी आपका 180 से इनको माइनस कर देना, वही आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा, ठीक है। जो भी आपका चैट बॉक्स में जो भी इसको करिए आप लोग, इसका जो भी आएगा वो एंगल ओ का मान होगा। तो सिंपल है कि भाई ट्रायंगल दिया है तो उसमें 180 से आप एंगल को सम करके और उसको निकाल कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था, मैंने फिर से बताया 62 डिग्री था ये एंगल बाइसेक्टर था। एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है समद्विभाजक, जो एंगल को दो बराबर भागों में बांट देते। यहाँ पर 54 था तो 27 हो जाएगा। देन मैंने यहाँ से निकाला 180 डिग्री से, इनको माइनस करके ये वाला एंगल पूरा निकाला, क्योंकि ये पूरा तो ट्रायंगल है ये, ठीक है। इसमें 64 डिग्री आया। देन आप उसको क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी आपका एंगल बाइसेक्टर और उसको टू इक्वल पार्ट में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। फिर आपका एक नया ट्रायंगल बनना है जो आपका ट्रायंगल ओबीसी है। देन आप उस पर सम करके और 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करके इसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, ये भी सिंपल सा है, इसका निकाल लिए होंगे ना सभी लोग। बोल रहा है, चलिए मैं आकृति बना देता हूं। हालांकि क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, लेकिन मैं इसकी जो डायग्राम है उसको मैं ड्रॉ किए दे रहा हूं। ये आपका 50 डिग्री है, ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका 125 डिग्री, ठीक है। अब ए बी पैरेलल है, यहाँ सी डी, यहाँ पर ये बताया जा रहा है ये दोनों लाइन क्या है दोस्तों? पैरेलल है। और ए पी क्यू की वैल्यू आपकी 50 डिग्री दी है, और देन पी आर डी की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? पी आर डी की वैल्यू 125 डिग्री दी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अगर बात की जाए, मैंने अभी कहा था अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल जो काम करता, कहाँ काम करता? जब दो पैरेलल लाइन आपको दिख जाए तो आपको वहाँ पर अल्टरनेट का रूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 50 डिग्री दी, मैंने बोला ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब आपका आंतरिक अंतः कोण, आंतरिक एकांतर कोण। तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी आपका एक्स की वैल्यू भी 50 डिग्री होगी बाई अल्टरनेट एंगल रूल से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 50 डिग्री हुआ, अब मुझे ये भी फाइंड करता, मैं भी फाइंड कर लूँ, क्या होगा? मैं ये भी फाइंड करना चाहता हूँ। अब ये भी तो देखो, अब यहाँ भी अल्टरनेट लगा सकती है, 125 डिग्री है, तो ये देखो अल्टरनेट लगेगा तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 125 डिग्री होगा दोस्तों। कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 125 डिग्री होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 125 डिग्री, तो यहाँ पास 50 है, 50 डिग्री दिया, तो कितना बचा हमारे पास निकालने के लिए? हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों निकालने के लिए? तो यहाँ पास बनेगा हमारा 125 पहले दिया, तो 25 डिग्री और सॉरी ये पूरा, हाँ, तो यहाँ पास आप क्या आ जाएगा 75, ठीक है भैया। देखो यहाँ पास तो आपका 50 डिग्री यार लेट ही दिया, हमको y निकालना है, तो 50 डिग्री दिया है, तो ये 75 डिग्री आपका यहाँ से यहाँ हो तक दोनों एड होके क्या बनाएंगे? 125 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं, अल्टरनेट रूल का इस्तेमाल करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे नहीं बन रहा है, दिक्कत जा रही है, तो आप देखो यहाँ तो अल्टरनेट लगा लिए, फिर आप क्या करिए, इससे आप क्या करिए, देखो यहाँ से भी निकाला जा सकता है। 125 है, मैंने बताया था, ये आपका क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ये इन दोनों एंगल का सम होता है, तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं वाई की वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर है, सभी लोग लगाएंगे। चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ किए दे रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन पर नहीं दिख रहा है तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। एक्स है ये वाई, ये एम,
ये वैल्यू दी है 135 डिग्री AM है और आपको 40 डिग्री ये दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बताया कि दो सब पैरेलल है, ये PQ पैरेलल है किसके, AB के, और AB पैरेलल है आपके RS के, ठीक है। ये तो सिंपली सी बात है, AB इसके पैरेलल होगी, AB इसके पैरेलल होगी, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। और पैरेलल जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ पर आप अल्टरनेट का रूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी है इसमें क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है एंगल XMY का वैल्यू। क्या दोस्तों फाइंड करना है, एंगल XMY, ठीक है, XMY। अगर बात की जाए तो मुझको ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। XMY की बात की जाए तो इसको पूरा फाइंड करना, तो कैसे आप निकाले, देखो ये तो पैरेलल है, यहाँ पास ये सभी आपस में पैरेलल, भाई ये PQ पैरेलल इसके और ये पैरेलल इसके, ठीक है, एक दूसरे तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब बात की यदि पैरेलल है तो ये अब 135 डिग्री, तो यहाँ 135 बनाना चाहेंगे आप, यहाँ 135 बनाना चाहेंगे, ठीक है। अगर ये 40 है, अगर ये 40 तो इसका जो अल्टरनेट एंगल बनेगा ये यहाँ बनेगा 40, ये केवल इतना, ठीक है, 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री यहाँ बना है, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक इतना तो निकल है, अब ये फाइंड करना, तो 135 दिया है, मुझे पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, तो मैंने वहाँ फाइंड करना है, तो ये कैसे करना है, यहाँ पास आपका 40 और 40 है, तो मतलब 45 डिग्री यहाँ पास आपका आएगा। ये कितना आएगा दोस्तों, 45 डिग्री है, तो ये 40 और ये 45 डिग्री, तो बट टोटली एंगल क्या कह सकता हूँ कितना हो दोस्तों, 85 डिग्री। तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। एक चीज़ और, ये रूल आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप हम अल्टरनेट का उपयोग करते हैं, जैसे मैं जानता हूँ कि ये x है, इसका अल्टरनेट यहाँ x बनेगा, ठीक है, ये y है, इसका अल्टरनेट यहाँ y बनेगा, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है, कि x प्लस वाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है भाई, ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये x प्लस वाई बराबर 180, यहाँ भी तो इन दोनों के बराबर तो क्या है 180 डिग्री, इन दोनों के बराबर क्या है दोस्तों 180 डिग्री। देन आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे 135 है तो इन दोनों का मान क्या होगा 180 डिग्री, तो यहाँ से भी आप 45 निकाल सकते हैं, ठीक है। एक ये भी तरीका है इसको फाइंड करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सभी लोग लगाएंगे, ये भी बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो डायग्राम में ड्रॉ किए दे रहा हूँ, यहाँ पास ए है, बी, ये भी दो पैरेलल लाइन आपके सामने है, ये ट्रांसवर्सल लाइन गई है, और इसमें देखिए जो एंगल दिया है 50 डिग्री की वैल्यू दी है, 50 डिग्री दिया है इस एंगल की वैल्यू, हमको देन फाइंड करना है x डिग्री की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करके कितनी डिग्री आएगी, तो यहाँ पे ए बी पैरेलल सीढ़ी है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सभी लोग लगाएंगे इसको। अब ये 50 डिग्री दिया है, अब देखो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अगर इसका बात किया तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आपका यहाँ बनेगा 50 डिग्री। अगर यहाँ बनेगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, बाह्य एकांतर कोण, तो ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन ये भी तो 180 डिग्री बनाना चाहेगी, तो ये 180 डिग्री बनाना चाहेगी, तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 130 डिग्री होगी। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। सभी लोग लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्द से जल्द जवाब दे सभी लोग। चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ किए दे रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है आपको क्वेश्चन पर तो इस डायग्राम यहाँ देख सकते हैं आप। ये 110 डिग्री है, और यहाँ पास जो वैल्यू बोला है ये तो ट्रायंगल दिया है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ सभी की वैल्यू पुट है, हमको एंगल PRQ का मान निकालना है, PRQ होगा, ठीक है, PRQ का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, PRQ का मान निकालना, इसमें दिक्कत क्या है, PRQ का मान निकालना तो बड़ा सिंपल सा है। मुझे ये देखो 110 है, बहुत सारे तरीक़ों से निकाल सकते, जैसे 110 है, ये आपका बनेगा 180 डिग्री होगा तो ये बनेगा 70 डिग्री,
70 डिग्री हो। मैंने बताया था जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है ये इन दोनों एंगलों का सम होता है, तो ये 70 डिग्री, ये आपका 135 बनाना चाह रहा है, 135 बनाना चाह रहा है, तो कितना डिग्री मतलब ये एंगल कितना होगा फाइंड करना। तो आपका 70 7 140 और ये 65 हो जाएगा, कितना 65 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों मिलके आपका 135 डिग्री आपका एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। किसी कोण का पूरक कोण इसके 3 गुने से 2 डिग्री अधिक है, कोणों को माप याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पास पूरक कोण, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका सम क्या हो दोस्तों 90 डिग्री, वो क्या कहलाते हैं पूरक। ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री हो तो ये क्या कहलाते हैं पूरक कोण। अगर बात की जाऊं तो ये अगर पूरक कोण हो गया तो एक होता समपूरक कोण, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो कहलाते हैं जिन ऐसे दो कोण जिनका सम क्या हो दोस्तों 180 डिग्री हो। ये समपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, देन आपका वो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। यदि इनके टू एंगल की वैल्यू आपके किसके बराबर हो 180 डिग्री के बराबर हो सम, वो आपका क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि समपूरक कोण होगा। देखिए इससे क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा, बोला किसी कोण का पूरक कोण इसके 3 गुने से 2 डिग्री, किसी कोण का पूरक कोण इसके 3 गुने से 2 डिग्री अधिक है। मतलब यदि मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये कोण है, इसका पूरक कोण जो है इसके 3 गुने से 2 डिग्री क्या है दोस्तों अधिक। इसका 3 गुने करो 2 डिग्री करो तो मैं कहता हूँ ये इसका पूरक है, ठीक है। अब पूरक कोण है इसके, अब बोलो इनका तुम माप निकालो, तो मुझे पता है अगर दो कोणों मिला दो, पूरक कोणों को आपस में मिला दें तो आपका क्या बनाएंगे दोस्तों पूरक कोण बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। तो मैं यहाँ से फाइंड करना सर, ये तो 4x हुआ, ये 2 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 अगर यहाँ निकाले तो 2 आपका जाएगा तो क्या बन जाएगा 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 22 डिग्री, ठीक है। यहाँ फाइंड क्या करना है, यदि एक्स की वैल्यू 20, तो कोणों का माप बताओ, तो कोणों का माप बताए, एक तो आपका 62 डिग्री आ जाएगा और एक का आपका ये 66 + 2 कितना बन जाएगा आपका 68 डिग्री, ठीक है। ये बने 68 और ये इनको आप ऐड कर लेंगे तो आप 90 डिग्री के इक्वल पहुँचेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल से ध्यान रखिए, यदि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो पूरक कोण बना रहे तो मतलब कोई भी पूरक कोण है तो अगर उनको जोड़ दिए मतलब सम कर दिया जाए तो आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी कोण तथा उसके संपूरक कोण का अनुपात 2:3 है। मतलब कोई कोण है और उसका संपूरक कोण कितना रेशियो दिया है 2:3 है। मतलब अगर 2:3 दिया संपूरक है तो 180 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। मतलब 5 यूनिट का मान बात की जाए तो 180 डिग्री, दिन एक का मान क्या आ जाएगा, एक का मान आपका आ जाएगा 36 डिग्री। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिग्री आ जाएगी। तो हमको फाइंड करना है तो प्रत्येक कोण का मान, तो ये तो 36 मतलब ये 72 डिग्री और ये बन जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे, सिंपल सा है ये भी। अब देखिए यहाँ ये भी बड़ा सा मज़ेदार से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पास आप एक रूल सीखेंगे वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। एक रूल सीखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। आकृति में ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। यदि ये आपके 70 डिग्री दिया है, ठीक है, यदि एंगल 1 जो दिया है इसका जो वैल्यू है ये 70 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। और ओ ई बी ओ डी का समद्विभाजक है, जो ओ ई है ये ओ दिया, ठीक है, एंगल नहीं दिया है,
ये OE जो है किसका विभाजक है, आपका BOD का विभाजक है। BOD का विभाजक मतलब ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा, ठीक है। तो एंगल 2 का मान निकाला है, बड़ा सा सिंपल भाई, ये 70 डिग्री दिया, 70 डिग्री ये दिया है तो आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री हो गई, ये टोटल 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा तो आपको ये बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा दोस्त, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा आपका 110 डिग्री। अब बोल रहा है ये दोनों अब बराबर है, मतलब ये आधा कर दो तो 55 डिग्री वैल्यू होगी, तो बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। 55 डिग्री की वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलिए ड्रा कर, ये डायग्राम में ड्रॉ किए दे रहा हूँ। ए है, ये बी है, ये आपका ओ दिया है, ये क्यू है, ये पी है, ठीक है। और यहाँ पर बीओपी की जो वैल्यू दी है, बीओपी मतलब ये 40 डिग्री दी है। ओ क्यू, ठीक है, ये आपको ओ क्यू दिया है, ओ क्यू आपका और एओपी का कोण समद्विभाजक, हाँ जो ओ क्यू है एओपी का कोण, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जो एंगल होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हमको निकालना है ए ओ क्यू का मान निकालना है, ए ओ क्यू, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये 40 डिग्री दिया है तो दोस्तों ये 180 डिग्री होगा, तो ये आपका 140 डिग्री होगा टोटल। 140 डिग्री होगा तो बताओ 70 और 70 डिग्री नहीं कर सकता मैं, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, है ना। 70 डिग्री हो जाएगा दोस्तों ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सभी लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका डायग्राम में बना दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है भी। ये x है, 2x है, ये 50 डिग्री दिया है, B C D, ये आपका A वैल्यू दी, ठीक है। बोला है इसमें एंगल ACD और एंगल ACB का दुगना, आकृति में जो एंगल ACD ये तो बोला है दुगना है, ठीक है, 2 टाइम्स है। एंगल BAC की वैल्यू 50 डिग्री दी है तो ABC की वैल्यू फाइंड करना, ABC की वैल्यू फाइंड करना। अब बात की जाती है ये 50 डिग्री दिया है, ठीक है, ये इसको दुगना दिया है, तो मतलब ये अगर ये 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा तो मतलब इन दोनों का सम तो 3x होगा, तो 3x बराबर हो तो x की वैल्यू आपकी आएगी 60, तो ये बन जाएगा आपका 120 डिग्री। और यदि ये 120 डिग्री बना तो मुझे पता है कि यदि मुझे ये वाला एंगल निकाला तो इन दोनों का सम 120 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा दोस्तों 70 डिग्री होगा, तो बहुत ही सिंपल, ठीक है, 70 डिग्री इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, सभी लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका डायग्राम भी ड्रॉ किए दे रहा हूँ मैं, ये 3 लाइनें दोस्तों, ये आपका 110 डिग्री है, ये वैल्यू शायद निकालना है, ये रेखाएं हैं LMN, ठीक है, ये आपस में सभी पैरेलल हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो हमको निकालना है x की वैल्यू निकालना। भाई ये पैरेलल से दिक्कत क्या है, इसमें अल्टरनेट एंगल फाइंड करो। अल्टरनेट देखो एक्सटीरियर अल्टरनेट, यानी बाह्य एकांतर कोण है, तो ये है तो इसका यहाँ बनेगा 110, कहाँ दोस्तों बनेगा यहाँ, अभी अंदर होगा, ये अंदर होगा तो ये भी 110 होगा, जब ये 110 होगा तो ये इसके सामने क्या है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी आपका 110 डिग्री हो गई। तो बहुत ही सिंपल है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपका बाह्य एकांतर कोण है, तो इसका एक छोड़ के यहाँ बनेगा एकांतर कोण, अभी अंदर वो हो गया तो अंदर यहाँ बनेगा एकांतर कोण, ये आपस में बराबर होंगे, एक्स की वैल्यू 110 डिग्री, बहुत ही सिंपल था, ठीक है, सभी का आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ये लाइन है जो L,
एंड एम, ये भी आपस में पैरेलल है। ये दिया है 1, ये दिया है 2। अब इनका रेशियो भी दिया है 7:3। इनका रेशियो जो दिया है, इनका जो रेशियो दिया है ये 7:3 दिया है, ये 7:3 दिया। तो 1 और 2 निकालना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, 7:3 थे भाई। ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री है मतलब 10 यूनिट का मान आपका 180 है, तो A1 का मान आपका 18, 1 यूनिट का मान 18, तो यहाँ पास आपका बनेगा 18 54, और इसको कर लेंगे 126 डिग्री देन एंड 54 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एंगल तो सिंपल सा था। ठीक है, ये तो आप ऐसे ही कर सकते हैं बिना कुछ देख के ही, बस आंखों से इसका आंसर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर रहा। देखिए इसको तो जैसे मैं तो लाइन ड्रॉ किए दे रहा हूँ इस पर, इसमें भी पैरेलल दिया है, 2 लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये 2 है, ये 3 है। अब 1 और 2 का जो रेशियो दिया है, 1 और 2 का जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है। मैंने बताया था, अभी बताया था कि इनका मान भी 180 डिग्री होता है, इनका सम भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल नहीं है। यदि एक अंदर है और एक अंदर है हो ना, दोनों एक ही साइड के पार्ट के, तो आपका 180 डिग्री बनाते हैं। तो मतलब इनका रेशियो दिया, इनका रेशियो दिया कितना, इनका रेशियो दिया 2:3, इनका रेशियो दिया 2:3। तो बताइए 3 2 3 2 5 होंगे, और 5 का मान कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। 5 यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान आपका 180 डिग्री होगा। तो एक का मान आपका आ जाएगा आपका 36 डिग्री। एक का मान कितना आएगा दोस्तों, 36 डिग्री हमको निकालना है, एंगल 3 की वैल्यू निकालना है। एंगल 3 की वैल्यू निकालना है, यदि मुझे एंगल 2 की वैल्यू निकाले तो एंगल 3 की वैल्यू आपके सामने है। तो एंगल 3 क्योंकि भाई ये वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल 3 की वैल्यू आपकी होगी 36 × 3, तो आपका बनेगा 108। तो ये भी आपका 108 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ये भी बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। A B C, ठीक है। हालांकि मैं आज जो मैं क्वेश्चन को फ्री लाया तो थोड़ा सिंपल सा लाया, जिससे सभी बच्चे आसानी से लगा पाएँ, उन्हें ये नहीं लगे कि मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक, इसमें आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, जो थोड़ा सा जिनसे मतलब बन रहा है बच्चे, तो थोड़ा सा साथ दें। हम इसके जो भी अब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी लोग लगा सकते, और सभी लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, जो जिनसे नहीं बन पा रहा वो भी कॉन्फिडेंस में है कि हमसे बन पा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए 80 डिग्री दिया है, ये आपका O है, और ये आपका 40 डिग्री दिया है। देखो पूरे एंगल का मान 40 डिग्री दिया है। देखो एक क्वेश्चन इस तरह का दिखा था हमें पिछली बार। ठीक है, सेम देखो BAC 80 डिग्री और BO और CO आपस में, ये देखो समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब जितना एंगल होगा इतना एंगल होगा। ठीक है, और जितना एंगल होगा इतना एंगल ये आपस में बराबर होंगे। तो बात करा 40, तो ये 40 है, मैं ये कह सकती हूँ भाई ये 20 डिग्री और 20 डिग्री। लेकिन हमको अगर ये वाला, हमको ये वाली वैल्यू पर जरूर पक्का फाइंड करना है, उसमें ये पूछा था नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में एंगल BOC की वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो 80 है, ये 40 है, तो भाई 180 की डिग्री के हिसाब से, 180 डिग्री के हिसाब से ये आपका 120, ये आपको बनेगा 60 डिग्री। कितना बनेगा दोस्तों, 60 डिग्री बनेगा। अगर ये 60 डिग्री बना, ठीक है, तो अब ये बन जाएगा आपका, हाफ कर देंगे तो 30 और 30 डिग्री का आपका भाई एंगल बाइसेक्टर तो इक्वल होगा 30 30 में। अगर हम इसको बढ़ाइए तो आप तो बड़ा सिंपल निकाल सकते हैं। तो ये 50 हो गया, और हमको 180 डिग्री से माइनस करना, तो आपको 138 डिग्री होगा, तभी दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाए। ठीक है, तो सिंपल सेट है। ठीक है, सभी लोग ने किया होगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, सभी लोग लगाएंगे। ये भी सिंपल सा था, डायग्राम है ये आपका। A है, B C D, ये आपका E है। C ACD का समद्विभाजक है भाई, ये एंगल आपके इसके बराबर है। ठीक है, C पैरेलल C और B जो लाइनें हैं आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ACD की वैल्यू 130 डिग्री दी है।
ACD, ये पूरा मान आपका कितना दिया है, 130 डिग्री दिया है। तो एंगल BAC की वैल्यू फाइंड करना, एंगल BAC की वैल्यू फाइंड करना। दोस्तों BAC कैसे आएगी फाइंड करना, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा सा अच्छा तरीका जैसे लगाएंगे, जैसे पैरेलल है, ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल लाइन है, तो अगर बात की जाए तो इसमें बन सकता है आपका अल्टरनेट एंगल बन सकता है। अल्टरनेट एंगल ये बन सकता है, जैसे ये लाइन तो आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन ही कहलाई, ठीक है। अगर मैं खींच दूँ तो ये जो जितना एंगल ये होगा, ठीक है, तो इसका ये तो भाई एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर है तो मतलब एक्सटीरियर ही बनेगा, तो मतलब यहाँ आएगा, अगर यहाँ बनेगा तो आपका एंगल आ सकता, ठीक है। एंगल फाइंड करना है ना दोस्तों, एंगल आपको फाइंड करना है BAC, ये एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फिर वो तो निकल ही आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको करने के लिए, देखिए पहले मैं तो ये तो निकालूँ भाई, यदि 135 देखिए दोनों बराबर हैं तो कितना कितना आएगा आपका 65 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 65 और 65 आएगा ना। यदि ये 65 और 65 आएगा तो इसका जो बनेगा आपका ये इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा, एक्सटीरियर है तो ये 65 होगा और ये भी आपका 65 होगा, ठीक है। मुझे ये बताइए ये 65 मुझे पता है, ये जो ये वाला एंगल होता है इन दोनों का सम होता है, तो एक 65 ये होगा तो ये भी 65 होगा, जब 2 के मिला 130 होगा, तो इसका सही आंसर 165 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर रहा, सभी लोग लगाएंगे। भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा वैल्यू चेंज है, P है Q है, R में डायग्राम यहाँ बना दे, अगर साफ आपको नहीं दिख रहा है डायग्राम तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये PRS है, ये आपका एंगल बना है और आपको PRS की जो वैल्यू दी है 110 दी, ये पूरा 110 डिग्री दिया, ठीक है। और बोला है आपका RT कोण का समद्विभाजक, मतलब ये दोनों बराबर में, तो मतलब 65, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, तो 65 है, देन PQR की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, ये तो 65 ही आ जाएगी, मैंने तो इसको निकाला है, ठीक है। 65 डिग्री ही आ जाएगी, PQR की वैल्यू फाइंड होगी 65 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसमें भी तो पैरेलल बोला, हाँ पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, RT पैरेलल PQ है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आपका पॉइंट चेंज कर दिया, इसके 65 डिग्री आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे, फिर डायग्राम आपके मैं ड्रॉ किए दे रहा हूँ। फोर्टी डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है, ठीक है, ये आपका एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है जो BO और CO, बाह B और बाह C के समद्विभाजक हैं। बाह मतलब ये इनके समद्विभाजक, मतलब ये दोनों बराबर भागों में बांट रहे हैं इनको, ये दोनों आपस में बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। बाह समद्विभाजक मतलब एक्सटर्नल बेंगल बाइसेक्टर है। यदि एंगल BAC बराबर 80 डिग्री दिया है, ऊपर 80 डिग्री दिया है, और ABC बराबर 40 डिग्री है, BOC कहते हैं, वही वाले वैल्यू, ठीक है। 80 डिग्री 40 मतलब पहले यहाँ निकालो, ये आपका बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। अभी देखो ये 180 डिग्री बनाना चाहेंगे, 180 डिग्री थी 40 थी, 70 डिग्री होगा, ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी 70, ये भी 70, और ये 60 डिग्री तो ये भी 180 डिग्री बनाना चाहेंगे, तो यहाँ 120 बचा, तो ये कितना होगा आपका 60 डिग्री हो। अब ये भी 180 डिग्री बनाना चाहेंगे तो ये बन के आपका बनेगा क्या, ये बनेगा 130 डिग्री, तो कितनी की जरूरत पड़ेगी हमको 50 की जरूरत पड़ेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने अच्छे क्वेश्चन कराए थे, सभी को समझ में आया होगा, सभी का आंसर भी आया, सभी लोग ने इसका जवाब भी दिया है, ठीक है। तो इसी तरह आप मेहनत करते रहिए और मेरा वादा है कि आप ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। और मैं जल्द ही मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।